दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में ताउन पर ट्रंप पाकिस्तान के शुक्रगुजार। कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए अमेरिकी सदर ने कहा कि 3.5 साल पहले दाइश के दहशतगर्द ने 13 फौजियों को मारा था। यह हमारी तारीख का बदतरीन लम्हा था। उसमें मुलविस टॉप दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया है। पाकिस्तान के शुक्रगुजार है। हुकूमत पाकिस्तान के ताउन से वो दहशतगर्द पकड़ा गया। अब वो दहशतगर्द अमेरिकी निजाम इंसाफ का सामना करने के लिए यहां भेजा जा रहा है। मुतासरीन बहुत खुश है कि मुजरिम कानून के कटहरे में आएगा। ये गिरफ्तारी अमरीकी और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के दरमियान ताउन की अक्कासी करती है। दहाइयों तक दुनिया भर के मुल्कों ने हमें लूटा। इमदाद के नाम पर अमरीकी आवाम का पैसा जाया किया गया। कनाडा और मेक्सिको को कई सालों तक सब्सिडी दी गई, अब नहीं देंगे। जो मुल्क अमेरिका पर टैरिफ लगाएगा उस पर जवाबी टैरिफ लगाएंगे। अमेरिकी सदर ने मुस्तकबिल के अज़ाइम का इजहार कर दिया। कहते हैं ग्रीनलैंड को हर सूरत अमेरिका का हिस्सा बनाएंगे। ये अमेरिका और बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। पैनामा कैनाल बनाने में कुर्बानियां इसलिए नहीं दी कि उसे चीन के हवाले कर दें, वापस लेकर रहेंगे। वफाकी मुलाजमीन रोजाना दफ्तर आए या घर जाए। WHO करप्ट तरीन इदारा है। एलॉन मस्क और उसकी टीम ने अरबों डॉलर का फ्रॉड पकड़ा है। $5 बिलियन से गोल्ड कार्ड जारी करेंगे जो ग्रीन कार्ड से बेहतर होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की साबिक सदर बाइडेन पर कड़ी तनकीद। अमरीकी तारीख का नाकाम तरीन सदर करार दे दिया। कहते हैं पिछली इंतजामिया से मौशी तबाही और अफरात ज़र का डरावना ख्वाब मिला। जो बाइडेन ने अंडों तक की कीमतें क़ुव्वत खरीद से बाहर कर दी थी। साबिक हुकूमत ने गाड़ियों के मंसूबे पर रोक लगाई, पाइपलाइन की तामीर रोक दी, 100 से ज़ायद पावर प्लांट्स बंद कर दिए और तेल और गैस की नई लीज 95% कम कर दी। बाइडेन की ओपन बॉर्डर पॉलिसी थी। 4 साल में 21 मिलियन अफराद अमेरिका आए। हम गैर कानूनी महाजिरीन को निकालेंगे। हमने मुल्क से जराइम का खात्मा किया। मगर डेमोक्रेट्स इस पर खुश नहीं हैं। हमने 1.5 माह में जितना काम किया उतना दीगर ने 4 सालों में किया। तब्दीली की राह में हाइल ब्यूरोक्रेट को निकाल देंगे। हम अफरात ज़र कम करेंगे। मईशत की बहाली मेरी तरजीहात में से एक है। अमरीकी सदर के मुश्तरका इजलास से खिताब के दौरान डेमोक्रेटिक अरकान का एहतजाज। ऑल ग्रीन ने ट्रंप की तकरीर के दौरान नारे भी लगाए। स्पीकर माइक जॉनसन के हुक्म पर सार्जेंट एट आर्म्स ने डेमोक्रेट रुकन ऑल ग्रीन को इजलास से बाहर निकाल दिया। ट्रंप के कांग्रेस से खिताब में पहले भी हजारों अफराद ने मुजाहरा किया। ट्रंप इंतजामिया, हुकूमती कारकर्दगी और महकमाना पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने पेंसिल्वेनिया से कैपिटल हिल तक मार्च भी किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बन्नू कैंट पर फितना अल खवारिज का हमला नाकाम बना दिया। 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। बाकी मानदा दहशतगर्दों को महसूर कर लिया। फितना अल खवारिज के बुज़दिलाना हमले में 12 शहरी शहीद और 32 जख्मी हो गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफ्तार के बाद दहशतगर्दों ने बन्नू कैंट में दाखिल होने की कोशिश की। नाकामी पर बारूद से भरी 2 गाड़ियां कैंट की दीवार से टकरा दी। बारूद से भरी एक गाड़ी बाजार से मुल्का इलाके में फट गई। धमाके से करीबी मस्जिद शहीद हो गई। 3 मासूम शहरी मस्जिद में ही शहीद हो गए। बाकी शहरी इमारत मुनहदिम होने से शहीद हुए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक आखिरी खारिजे के खात्मे तक क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहेगा। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, चारों वज़राए और बिलावल भुट्टो समेत दीगर कौमी क़यादत की बन्नू कैंट हमले की शदीद मज़म्मत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी का भी अफसोस का इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि माह सयाम में अफ्तार के दौरान ऐसा हमला घिनौना अमल है। शहबाज शरीफ बोले फितना अल खवारिज के नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा फितना अल खवारिज के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी। बन्नू कैंट पर हमला। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिया। बोले सूबाई हुकूमत ने अमन व अमान के हवाले से संजीदगी नहीं दिखाई। विफाक की मदद से सूबे में अमन आना चाहिए। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल अलामा डॉक्टर रागिब नईमी ने कहा कि मुक़द्दस माह में हमला करने वाले इंसानियत के दुश्मन हैं। दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज बोले अबूरी अफगान हुकूमत फितना अल खवारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ मुनज़्ज़म कार्रवाई करे। फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से दहशतगर्द हमले नाकाम रहे। तमाम हमलावरों को जहन्नुम वासिल किया गया है।
मस्जिद की छत गिरने से नमाजियों की शहादतें हुई। शहीद होने वालों की तादाद का तयन कर रहे हैं। मशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है वाकया इंतहाई अफसोसनाक है। मुल्क दुश्मनों को अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने वाक़े की इंक्वायरी की हिदायत जारी कर दी हैं। सूबाई हुकूमत शहदा और जख्मी होने वालों के अहल खाना के दुख में बराबर की शरीक है। तरक्की और खुशहाली का सफर खवारिश के खात्मे तक मुमकिन नहीं। मुल्क को पांव पर खड़ा करना है तो बहाने और जादू टूने नहीं चलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा हम 9 मई के नहीं 28 मई के अलंबरदार है। हुकूमत और इदारे एक ही कश्ती के सवार हैं। इत्तेहादियों की हिमायत हासिल है। IMF की शर्त के मुताबिक फाइनेंसिंग गैप पूरा कराने में और आर्मी चीफ दोस्त मुल्कों के पास गए। 1 साल पहले मईशत हचकोले खा रही थी, अब मैक्रो इकनॉमिक इशारे इस्तेहकाम की तरफ गामजन है। सरमायाकारों का मुल्की मईशत पर एतमाद बहाल हो गया। ज़र्ब-ए-अज़ब की तरह अज़्म इस्तेहकाम पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का वफाकी काबीना के खुसूसी इजलास से खिताब। बोले पाकिस्तान को डिफॉल्ट के दहाने से वापस लाए। जो मुल्क के खैर ख्वाह नहीं वो मौशी मुश्किलात और दिवालिया होना देखना चाहते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले PTI ने मुल्क में इंतशार फैलाया, हर किस्म की दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। हुकूमती इक़दाम से तमाम इदारों में तरक्की का सफर जारी है। मुल्क में महंगाई कम नहीं हो रही बल्कि बढ़ रही है। कोई सरमायाकारी भी नहीं हो रही। हुकूमत झूठ बोल रही है। इस वक्त इंस्टॉल्ड रजीम नाकामी का इजहार कर रही है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का शोबा भी सुकड़ गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अफराते ज़र से मुतालिक दादो शुमार गलत करार दे दिए। ओपोजिशन लीडर उमर यूब ने कहा कि PTI दौर में बिजली का फी यूनिट 17 रुपए का था, जो आज 85 रुपए का है। 400% गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है। हैदराबाद गैरिजन में तलबा का पाक फौज के साथ एक दिन। GOC हैदराबाद गैरिजन के साथ सवाल जवाब का सेशन किया। GOC ने तलबा की हौसला अफजाई की और पाकिस्तान के मुस्तकबिल का मौमार उनको करार दिया। उनका कहना था दुश्मन कुव्वतों के जरिए फैलाए जाने वाले मनफी प्रोपेगेंडे को समझना और इससे बचना वक्त की अहम जरूरत है। GOC ने तलबा को सोशल मीडिया के मस्बत इस्तेमाल के फवाइद बताए और इसके मनफी प्रोपेगेंडा से महफूज रहने की तलकीन की। SIFC की मुआवनत से कम्युनिकेशन सेक्टर का फरोग। M12, M6 और M13 मोटरवे मनसूबे की जल्द तकमील के लिए इक़दाम तेज़। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की आमदन के तरक्याती मनसूबों में मौसर इस्तेमाल के लिए एक अमली तैयार। मोटरवे की 6 लेन तक तोसी से तजारती सरगर्मियों में इजाफा होगा और सफरी वक्त में 40% तक कमी भी मुतवक्के है।